देखिए, ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो पार्ट 2 है, पहले ओडीएफ का काम हुआ था, अभी पार्ट 2 में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग गांव में सभी घरों में सूखा और गीला कचरा अलग करने के लिए डस्टबिन देते हैं और स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। उसके बाद हर घर से कचरा उठाने के लिए पैडल रिक्शा और पंचायत लेवल पे ई रिक्शा ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं और वहाँ से जो प्लास्टिक निकलता है उसके निष्पादन के लिए और उसके रिसाइकलिंग के लिए ब्लॉक लेवल पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है। अभी तक राज्य में इस तरह के 16 यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं। बक्सर ज़िले का ये पहला यूनिट है और इससे न केवल कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि जो पूरा गांव का परिदृश्य है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा। सर, आय के स्रोत भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो प्लास्टिक जो है इसको हम लोग यहाँ पे श्रेडिंग करके और रिसाइकलिंग के लिए जब आगे देंगे, लिंकेज होगा तो जो रिसाइकलर्स होते हैं वो इसका उपयोग अलग अलग चीज़ों के निर्माण में करते हैं और उससे ग्राम पंचायत को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। सर, इससे पर्यावरण को कितना फ़ायदा होगा और आम जनमानस को क्या लाभ? देखिए, अभी हम लोग ये देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक तो प्रतिबंधित है, लेकिन जो प्लास्टिक के बाकी रूप हैं वो भी मतलब धड़ल्ले से हम लोग के ये जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं और उसका जो डिस्पोजल है वो काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं प्लास्टिक के डिस्पोजल में। तो इस स्थिति में उसको रिसाइकलिंग करके फिर से उसका यूज किया जा सके तो ना केवल जो गांव में हम लोग को कचरे के रूप में प्लास्टिक देखने को मिलता है उस परिदृश्य में सुधार आएगा, बल्कि एक जो जीवन शैली है उसमें भी जो जैसे हम लोग जूट के थैले को प्रमोट करने की बात करते हैं उसकी तरफ भी हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए और साथ ही साथ गांव में जो लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार भी इससे मिल पाएगा। और अभी तक देखिए, इसमें जो है आपको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का ये पार्ट 2 है। जैसा कि हम लोग हमेशा आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो 1 था उसमें जो है घरों में जो शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 में हम लोग जो है वो पहले जो हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 1 में जो हम लोग किए उसको अस्थायित्व प्रदान करना भी हम लोगों का उद्देश्य है और साथ साथ जो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट उसको लेके हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बक्सर में जो है हम लोगों का कुल जो है अभी जो लक्ष्य मिला है 97 हम लोगों का लक्ष्य है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोगों को यूनिट स्थापना करना है। तो उसमें से 74 जगह का हम लोगों का ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। 52 जगह का जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अभी जो हम लोगों का लगभग 6 के अराउंड उद्घाटन हो गया है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सबसे पहला यूनिट है उसको हम वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, WPU का तात्पर्य यह है कि गांव में जो हम लोग, जैसा कि सर के द्वारा भी बताया गया कि स्वच्छाग्रही है, आपके जो पर्यवेक्षक हैं उनके माध्यम से, फिर ठेला है, ठीक है, उनको गांव में जो है उस शहर के तर्ज पे जो है उनको डस्टबिन दिया जाता है। वहाँ से जो हम लोग हैं वो जितने भी कचरे हैं उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं। उनको गीला कचरा जो है, सूखा कचरा उसमें अलग करते हुए, वैसे कचरे जो डिकम्पोज हो सकते हैं, वैसे कचरे जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं उसका वो अलग अलग करके हम लोग वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे जब WPU में हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के कचरे हो सकते हैं। उसमें प्लास्टिक भी हो सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कचरे हो सकते हैं। तो अब जब WPU में जो हम लोगों का इकट्ठा हुआ जो प्लास्टिक कचरा, अब उस प्लास्टिक को हम लोगों को आगे सप्लाई चेन में लेके जाना है। तो उस प्लास्टिक जो होगा पूरा ज़िले का जो इकट्ठा होगा, उस प्लास्टिक को हम लोग आगे किस तरह से सप्लाई चेन में लेके जाएंगे, उसको रीयूज़ कैसे करेंगे, वो पर्यावरण से किस तरह से उसको हटाएंगे, उसके लिए ये यूनिट है जो मुगांव में आपका ये डिस्ट्रिक्ट का एक जो तो ये पहला उद्घाटन। हाँ, ज़िले में ये पहला उद्घाटन है और मुख्यतः अभी जो हम लोग लक्ष्य दिया गया उसके अनुसार है और आगे जो अगर मिलेगा अनुमंडल स्तर का तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये ज़िले के स्तर पे जो होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या मैक्सिमम 3 होगा, वो राज्य सरकार के स्तर से जितना हम लोग को निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य कर्मी के अलावा जीविका दीदियों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जीविका दीदी को हम लोग जो है स्वच्छाग्रही के रूप में हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि जब तक समाज में आपका जो है चेतना नहीं होगी स्वच्छता के प्रति, तब तक जो है वो हम लोग जो है वो स्वच्छता के प्रति नहीं जा पाएंगे। जीविका जो है बहुत ज़्यादा की संख्या में हर एक घर लगभग कम से कम जो है जीविका से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जीविका के माध्यम से करने का उद्देश्य ये रहेगा कि सभी को जो है जो कचरा प्रबंधन के बारे में उनको जो है जानकारी हो जाएगी। तो उस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश में हम लोगों का यही है कि देखिए, जैसे हम लोग पहले ही बोलेंगे, जो बाकी लोगों के लिए वेस्ट है, ठीक है, वो सबके लिए वेस्ट नहीं हो सकता है, तो हम लोगों को उसको मोनेटाइज भी करना है।
आपका पहले भी हम लोग बात किए हैं, जैसे बताएं कि अगर एक आप जो है कोक का बोतल लेते हैं, कोक का बोतल का पहले भी हम लोग बताएं जो कि 3 पार्ट होता है, ढक्कन अलग होता है, उसके ऊपर रिंग होता है, पूरा एक बोतल होता है। तो आप जब सेग्रीगेट करना शुरू करते हैं तो उनका भी वैल्यू होता है। साथ साथ जो है बहुत सारी जो तकनीक जो विकसित हो रहा है, उस तकनीक विकसित में आपके जो प्लास्टिक के जो सामान हैं जो आप फेंक देते हैं, उसको उपयोग करके आप कुछ जो है एक मीनिंगफुल इंटरप्राइज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उद्देश्य ये है कि आपका वातावरण किस तरह से स्वच्छ हो, साथ साथ जो है लोगों को रोज़गार किस तरह से मिले, और वो जो प्लास्टिक के जो अपशिष्ट सामग्री हैं उनको हम लोग वापस जो है कुछ उपयोग कैसे करें। तो सभी चीज़ों पे जो है सरकार का ध्यान है, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पंचो माँ ज्योतिर्गंतो माँ अमृत गम्या के जिस उद्बोधन के साथ, इस वैदिक वाक्य के साथ दीप प्रज्वलित कर हम कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। हमारे अतिथि महोदय, मैं सहयोगी लोगों से अनुरोध करूंगा कि दीप स्टैंड जो है पर्यावरण को बचाने का एक संदेश देते रहेंगे तो सजग पर्यावरण रहेगा, स्वस्थ पर्यावरण रहेगा, जल जीवन हरियाली बचाने के संदेश के रूप में पौधारोपण करते हुए स्वागत करेंगे। शासन की तरफ से जो अग्रिम भुगतान किया जा रहा है जुड़े हुए हैं, जीविका से भी जुड़े हुए हैं और लगातार स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।